ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 दिसंबर 2021, दिसंबर मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। इससे बहुतों को दुख मिलता है। इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। अगर एक भी कांटा है तो प्रॉब्लम तो है। और क्रोध भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कांटा है। जब ये आता है ना क्रोध, खुद तो जलते ही हैं, दूसरों को भी जलाते हैं, तो दुख तो पहुंचाते हैं। दूसरों को भी दुखी करते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, वायुमंडल को भी दुखी करते हैं, प्रकृति को भी दूषित करते हैं। एक साथ कितनी सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं, हो रही है ना। तो क्रोध भी कोई कम नहीं है। और अभी तक भी कईयों में क्रोध गया नहीं है। से कहते हैं ना, गया है, अंदर ही अंदर रखते हैं, फिर मौका मिलता है तो निकाल देते हैं। तो क्रोध तो है, और फिर खुद रियलाइज भी नहीं होता है कि मैं क्रोध कर रही हूँ आत्मा, या मैं क्रोध में हूं। क्योंकि इतनी बार कर चुके हैं, या इतनी बार वो नेचर बना दी अपनी, कि कई बार कईयों को पता भी नहीं पड़ता। कहते हम तो बात कर रहे हैं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं, हम तो इश्यू डिस्कस कर रहे हैं ना, क्रोध कहाँ कर रहे हैं। कटाक्ष करना, एक दूसरे को कुछ भी कहते रहना, ये भी तो क्रोध के ही लक्षण होते हैं। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, उसको बुरा लग गया, मैं क्या करूं। ये भी तो क्रोध ही है। ये भी क्रोध है। खुद तो जलते ही है ना, और फिर खुद दूसरों को भी जलाते ही हैं, और भावित तो करते ही हैं। तो कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है कि समझे कि अरे मुझ में तो अब कोई भी कार नहीं, बस ये क्रोध बचा है। अगर कोई आके मुझसे साधारण भी बात करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कोई साधारण भी अगर कुछ कहेगा तो मुझे क्रोध आ जाता है। फिर हम कहेंगे वो सामने वाला मुझसे बात ही क्यों करता, फिर उसे करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको देखते ही मुझे क्रोध आ जाता है। पर क्रोध तो मुझ में आता है ना। उसकी बात को कैसे लेना है, क्या लेना है, किस तरह से लेना है, माना ये तो आप डिसाइड कर रहे हैं ना। आपका कर्म है ना ये, तो आपके कर्मों में क्रोध आ रहा है, तो उसका कितना, जहां नहीं बोल पाते, अपने से कोई बड़ा है ना, बोल नहीं पाते, तो अपने से छोटे पे निकाल लेते हैं। कहीं तो निकाल रहे हैं ना, कहीं तो प्रभावित कर रहे हैं। कहते नहीं हम तो बात ही कर रहे थे, तब उसको बुरा लग गया। पर जब हम बात करते हैं, उस बात करने में जो भाव होता है, उससे पता चलता है। आपने बात लाइन वही बोली, लेकिन जो भाव है ना, वो कटाक्ष का है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो बात ही कर रहे थे, उसको बुरा लगता है। क्रोध कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। इसके चलते तो इतना खतरनाक देह अभिमान आता है कि अपनी गलतियां रियलाइजेशन ही नहीं होती। और जब खुद की भूल ही रियलाइज नहीं होगी तो चेंज कहाँ से आएगा। और फिर जब चेंज नहीं आता है तो हम क्या समझ लेते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, किसने क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया। चेंज मुझ में नहीं आ रहा है, क्रोध दूसरे ने नहीं, मुझ आत्मा ने किया है। तो अपना खाता खराब तो मैंने किया है ना। अब ये भी देखा नहीं जाता, कई बार कईयों को ये भी पता नहीं पड़ता, इतनी आदत हो जाती है।
क्योंकि उनको याद ही नहीं रहा रात तक आते आते, रियलाइज ही नहीं हुआ कि आज कितनी बार उस आत्मा ने कितनों को दुख पहुंचाया। और फिर कहते हैं हमारे खाते में सुख क्यों नहीं है? जो देंगे वही तो मिलेगा ना। अगर दुख ही करते रहते हैं तो दुख ही उठाएंगे, सुख देते हैं तो सुख पाएंगे। क्रोध नहीं करते, मीठा बोलते हैं, भले सामने वाली आत्मा आप पे क्रोध करे, आप तो शांत है ना, तो ये तो आपको तो सुख देगा ना। तो इसीलिए कांटे निकालो, सच्चा सच्चा फूल बनो। जो भगवान के हवाले किया जाता है, जो भगवान बनाने आया है आपको, उसको बनने तो दो। जो इतनी मेहनत कर रहा है आप पर, वापिस वापिस कोई कांटा चिपका लेते हैं तो फिर खुद को भी दुखी करते, दूसरे को भी दुखी करते। तो क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल, सच्चे सच्चे फूल बनो। तो अब सुनते सुनते अगर रियलाइज करोगे तो ही चेंज होगा कि हाँ ये बीमारी तो मुझ में है। अगर समझ ले अरे मुझ में तो क्रोध ही नहीं है, तो फिर कुछ बदलाव नहीं आ सकता। माना हर छोटी बात अगर मुझे फील होने लगती है, पिंच होती है, बहुत बड़ा क्रोध है आपके। छोटी छोटी बात। आज का प्रश्न, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आदत माना धैर्य देते हैं? कौन सा धैर्य देते हैं? कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आदत माना धैर्य देते हैं? उत्तर, बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघन डालती है, ये विघन एक दिन खत्म हो जाएंगे। बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघन डालती है, ये विघन एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। पॉट होता है ना जिसमें गुलदस्ता बनाया जाता है, फूल रखे जाते हैं जिसमें। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। यह बीज विनाश नहीं हो सकता। यह बीज विनाश नहीं हो सकता। तो कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आदत माना धैर्य देते हैं? उत्तर, बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघन डालती है, ये विघन एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। यह बीज विनाश नहीं हो सकता। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिके लधे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिके लधे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। तो आप इस भाव में स्थित हो गए। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भल कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर माना विकार नहीं मिलता,
ये तो बच्चे जानते हैं कि हम ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते थे, ना अपने आप को ना बाप को जानते थे। इसीलिए जैसे जानवर बुद्धि थे, लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। जब परमात्मा का नहीं है तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वे लोग नहीं जानते, जानते ही नहीं ना। कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है, वे तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं आत्मा और जीव है। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज है, उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं ना कि आत्मा है, परंतु वह कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, कितना समय पाठ बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर ना सके। अभी तुम जानते हो आत्मा छोटा स्टार है, जानते हो? आत्मा ने ही सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाठ बजा रही है। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं भृगुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को नहीं जाना। इस समय यह है कांटों का जंगल, सब कांटे हैं। ना रचयिता परम पिता परमात्मा को जानते हैं, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो है ना, पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है? फिर बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है? बाबा कहते बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएं। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। ऐसे भी तो कोई होने चाहिए, समझे? पुरुषार्थ में कमी तो बच्चे अपने आप में करते हैं ना, वैसे भी कोई करेगा तब तो कम पद मिलेगा। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, इतना फर्क। अब यहां तो राजा प्रजा सबको दुख है, और सत्युग में ना राजा को दुख है ना प्रजा को दुख है। लेकिन मर्तबा कम होते होते लास्ट तक आते आते क्या बचेगा, समझ रहे हो? एक मर्तबा इतना श्रेष्ठ, फिर धीरे धीरे कम होते होते लास्ट तक आते आते भी कुछ लकीर तक बच जाएगी ना। अब जिसने पहले जन्म में लिया ही इतना कम पद, तो बाकी आते आते क्या रहेगा? अब इतना खजाना लिया होगा तो घटते 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 घटेगा। अब जिसने लिया ही पहले बर्थ में थोड़ा, तो घटते घटते जरा सा कुछ होगा तो उसका तो पूरा ही घट जाएगा। हिसाब है ना ऐसा। तो कहीं ऐसे सोच लेते हैं चलो स्वर्ग में तो जाएंगे, प्रजा के तो प्रजा ही सही है, प्रजा तो प्रजा ही सही, स्वर्ग में तो चले जाएंगे। किसको क्या पता कौन क्या बन रहा है, पता तो रहेगा। और अभी भी आपको भी तो पता है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सेटल हैं, कोई बिना मेहनत के सेटल हो गया, अभी भी तो पता है, नहीं पता? आप जो रियलाइज करते हैं वो आप ही को पता है। मम्मी चाची काकी किसी को पता है क्या? आप क्या सोचते हैं वो आपको ही पता है। भले आप लाख किसी को बता भी लें तब भी आप नहीं बता पाएंगे कि आप क्या सोचते हैं। तो जो आप सोचते हैं वो तो आपको पता है ना।
कितनी मेहनत करके आप उस पोजीशन तक पहुंच रहे हैं, या बिना मेहनत के आपने वो पोजीशन प्राप्त कर ली। आपको तो पता है किसी का आज दिन तक भी स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा, सेटल ही नहीं हो रहा कोई। आप कहेंगे सेटल होना सेटल होना, कोई 20 साल में ही सेटल हो जाता है। इतनी अच्छी जबरदस्त उसको जॉब मिल जाती है, उसको कारोबार इतना अच्छा मिल जाता है, घर भी बना लेता है, सब कुछ सेटल हो जाता है। और किसी के तो 60 साल में उम्र में भी वो सेटल नहीं हो रहा होता, हिल रहा होता है कि अरे क्या होगा, झोपड़ी तक नहीं बनाई अपनी। अब बताओ, अब ये क्या है? उसको तो पता है ना, उस आत्मा को तो पता है ना कि मैंने क्या कमाई की, कितना इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा किया। बताओ भाई, तो कहीं ऐसे समझ लेते हैं अरे स्वर्ग में तो जाएंगे ही ना, प्रजा तो प्रजा ही सही। जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं करना होता उनके अंदर ही ऐसे थॉट आते हैं। इसे बाबा कहते फिर कम पद भी तो किसी को मिलना है ना, इसीलिए वो ऐसे ही सोचते हैं। क्योंकि लास्ट में याद रखना कि परमात्मा ने ड्रामा शब्द लास्ट में लगाना है, पहले नहीं। जब पुरुषार्थ चल रहा होता है तो ड्रामा शब्द लगाया नहीं जाता, ड्रामा की समझ दी जाती है। और जब पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाता है तो ड्रामा शब्द लगा दिया जाता है। जैसे जब तक आपने एग्जाम नहीं दिए तो कहा जाता है मेहनत कर लो मेहनत कर लो, अब दे दिए, अब उसके बाद कहा जाता है शांति से बैठ जाओ, जो आना होगा आ जाएगा। नहीं, ऐसे ही होता है। जो तुम लिख आए 3 घंटे में हो गया ना, अब क्या करोगे? जाके वहां पे पेपर लेके कुछ ऐसे करोगे? क्या करोगे? अब तो जो लिखा है लिखा है, अब तो शांति से बैठ जाओ। तो यही होगा। अभी जब पुरुषार्थ कर रहे हो तो कहा जाता है ऐसा ना करो ऐसा करो, ऐसा ना करो ऐसा करो। हर चीज की समझ दी जाती है। जब समय बीत जाएगा तो समझ नहीं, कहा जाएगा अब ड्रामा में जो है जैसा है तुमने जो नूंदा, उस समय याद आएगा, उस समय समझ में आएगा नूंदना क्या होता है। अभी किसी को कहो ना जो नूंद रहे हो वही पाओगे, तो किसी को समझ नहीं आता, उस समय समझ में आएगा कि नूंदना क्या होता है। इसलिए स्टूडेंट से पूछो, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे नूंदना क्या होता है। कि हमें एक ऐसे भी अपने जैसे क्लासमेट मिलते हैं जो पढ़ाई की तरफ जा रहे होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो बाहर भगा रहे होते हैं। तो दोनों चॉइस अपने हाथ में होती है, चूज अप अपने आप करना होता है। अब उस समय आपने कहाँ की तरफ डायरेक्शन ली है, वही आपका अपना कर्म होता है। अब इस पे भी लोग समझ नहीं पाते कि अरे कहते ये तो सब भगवान ही करा रहा है, भगवान ने ही हमें गलत रास्ते पे डाल दिया। भगवान ने दोनों रास्ते दिखाए हैं, चॉइस आपकी है। ओके, तो सत्युग में तो ना राजा को दुख है ना प्रजा को, लेकिन फर्क जरूर है, मर्तबे में फर्क है। पूरी धारणा ना होने के कारण किसको समझा नहीं सकते हैं। फिर कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का लग जाएगा, कभी मोह का लग जाएगा, भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। माना पुरुषार्थ करना नहीं है तो फिर कोई ना कोई भूत चिपक जाएगा। माना एक को निकालो दूसरा आया, दूसरे को ये वही कुत्ते बिल्ली वाले हिसाब है। बाबा ने कई बार कहा कुत्ता निकालो बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली निकालो चूहा आ जाएगा। तो ये वही वही हिसाब है। इसको निकालो वो आ जाएगा, उसको निकालो वो आ जाएगा। ये नहीं पता कि बीज क्या है, पर निकालना कहाँ से है। बीज निकालना, बीज निकालोगे तो कोई भी चीज की वृद्धि नहीं होती है। तो पूरी धारणा नहीं है तो कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा। फिर कभी लोभ आ जाएगा, कभी मोह आ जाएगा। माना आगे जो बढ़ने नहीं देते हैं उसका कोई ना कोई कारण जरूर बनेगा, कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे करके कोई ना कोई कांटा हमको दूर करता जाता है हमारे पुरुषार्थ से, या हमें जो प्राप्तियां हो रही हैं उनसे। तो कभी लोभ आ जाएगा, कभी मोह आ जाएगा, भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। यह भी होना है जरूर। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है, तो सब हो गई आत्माएं। परमपिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सदगति का वर्षा मिल नहीं सकता। मनुष्य ना आत्मा को यथार्थ जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सदगति होती है, ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है।
जो यज्ञ की स्थूल सेवा करते हैं उस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है। क्लियर? अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तिजरी की कथा सुनाते हैं। ये वास्तव में कथा नहीं है, यह है रूहानी ज्ञान, अपने को और बाप को जानना। यह तो कह देते जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। हम ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाए फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं, ऐसे समझते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान तो बाप भी आकर समझाते हैं। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। आज पाप कटेश्वर की पूजा है, आज रुद्रेश्वर की पूजा है, तो ऐसे सामग्री बढ़ा दी है। ठीक है? जो जो कर्तव्य परमात्मा ने कर्तव्य किया उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिया है। देखो मंदिर तो एक शिव का है लेकिन नाम अलग अलग। देखो अमरनाथ भी जाना है, चलो हर जगह जाना है, रामेश्वरम भी जाना है, ठीक है, सोमनाथ मंदिर भी जाना है सब जगह एक शिवलिंग, लेकिन नाम अलग अलग है क्योंकि कर्तव्य उन्होंने जो जो रखे किए उस पर उन्होंने नाम रख दिए। अब बाप कहते यह है कांटों की दुनिया, विषय सागर। ये भी सबसे लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब शास्त्र सब है भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। अब वाड़े जो को वाड़े का ज्ञान है, तो कारपेंटर होता है उसको कारपेंटरी का ज्ञान है। अब डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। तो यह है रूहानी ज्ञान। जो तो एक परमात्मा ही आकर देते हैं, माना रूहानी ज्ञान तो रूहानी बाप के पास ही होगा ना। अब कारपेंटर के पास कारपेंटर का ज्ञान, डॉक्टर के पास डॉक्टरी का ज्ञान, और रूहानी ज्ञान रूहानी बाप के पास। तो मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात है ही है, माई बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। गीता माई बाप है ना, उसको ही खंडन कर दिया तो बाकी तो सब झूठे हो ही गए। झूठे पत्थरों की भी कहानियां होती हैं, ये भी जैसे झूठे पत्थर हैं। पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारसपुरी सतयुग में, ये तो है नर्क। अब बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है। तब तो कह रहे हैं ना आओ। नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। ये बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है और परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ना कि नर्क की। अब रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। बल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से ही होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं क्योंकि छीछी दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं। तो अब बाप कहते पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहां गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वह कहां है कोई जानता नहीं। क्रिश्चियंस लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बैगरी पार्ट में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे उन्हों को ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी। यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। योग से भी कर्म विनाश होंगे और सत्व प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहां है तब तक कुछ ना कुछ कांटे पने का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहां रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है।
खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए। तो बच्चों ने कहा बाबा रात की रानी। बाबा कहते गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर शो दिखाते हैं ना, वहां पर सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं ना, तो उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना, शिव बाबा पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रतन जोत अक्के फूल भी चढ़ाते हैं। तो बाबा ने समझा मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ ना। मैं जानता हूं कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतियां हैं, कौन रतन जोत हैं, कौन अक हैं। सबसे चीची होता है अक। उनकी चलन ही कांटों में सल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो, तो कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रखते हैं ना, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है ना। होते रहते ऐसे छील छील के ऐसे मना कांटे निकाल दिए जाते हैं ना, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है। फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना, तो ये माया के विघन भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर ये जो पोट में लगे हुए फूल हैं, वे सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम्हें संगम युगी पोट में डाला है, बीज बोया हुआ है। माया के तूफान लगता है तो मुरझा देता है। फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है ना, तो वह विनाश नहीं होता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं कि ये लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद ना ये मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए। अब यह तो लिखना है ना कि ये लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने और नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। तो बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, तो युक्तियां तो बहुत सहज बताते हैं। तो बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुबका मारते रहते हैं, है ना। सो भी सागर में जाए ना। अब नदियां सागर से निकली हैं, तो नदियों का बाप सागर है ना, तो वहां जाकर स्नान करो, है ना। परंतु वह खारा है, इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं। तो अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे। जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे ना, तो समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को ही तो बुलाते हैं। समझते हैं फलाने हमसे होशियार है, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं, कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं इनमें कड़ा भूत है। मां बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते हैं, और ही दुर्गति को पालेंगे। गरीब निवाज कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या। गरीब निवाज बाबा आए ही है गरीबों को साहूकार बनाने। तो यहाँ जो पदम पति हैं, दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा, उनको पता ही नहीं है। सुदामे का मिसाल है ना। सुदामा चावल मुट्ठी ले आया और घर गया तो महल मिल गए। बताओ, वो तो झोपड़ी छोड़ के आया था और महल खड़े हो गए। तो ये सुदामे का मिसाल है ना। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं, बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कोड़ियां देते हो, वहां हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी करता है।
गुरु नानक के टिकाने में जाते हैं, कुछ ना कुछ रखते जरूर है, खाली हाथ नहीं जाते हैं। गुरुद्वारे जाएंगे ना तो साथ में लेकर जाएंगे, ऐसे खाली हाथ तो समझते हैं शोभा नहीं देता है, कि ऐसे खाली हाथ तो जाए अच्छा नहीं समझते हैं। वो जाएंगे तो हाथ में कुछ ना कुछ होगा जरूर, परंतु याद तो बाप दाता है ना, इसलिए बाबा कभी पूछता नहीं है क्या लाए हो क्या नहीं लाए हो, पर बाबा समझाता जरूर है, समझाएगा, कभी भी खाली हाथ नहीं आना। जैसे भी किसी के भी घर जाते हैं तो कहते हैं शोभा देता किसी के घर ऐसे खाली हाथ चले जाए, अच्छा थोड़ा लगता है, अच्छा थोड़ा लगता है। पहले ऐसे होता था, बच्चों को भी ना सिखाते थे, छोटे छोटे बच्चों को खुद भी डालेंगे और बच्चों के हाथ में भी देंगे, जाओ उनके अंदर संस्कार डालना होता था। तो ऐसे पहले बुजुर्ग ऐसे उनके हाथों में देकर उनको कहते ये संस्कार डालना होता है। और क्या, वो बच्चा थोड़ा कमा के लाया है, बच्चा कहाँ से कमा के लाएगा, पर उसके अंदर संस्कार डालते थे कि ऐसे आप जाओ मंदिर गुरुद्वारे कहीं पे भी जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। पर फिर माताओं बहनों के पास क्या होता था, वो आटा ले जाती थी, वहां पे रखा होता था तो वहां पे आटा डाल देती थी। ऐसे माना बहुत तरीके हैं, ऐसे सफल करते थे। और उनके पास पैसे का, पहले इतने का पैसे हुआ करते थे, अभी तो चलो वो अपना कहीं ना कहीं रख लेते हैं, पहले नहीं होते थे। तो पहले वो क्या करते थे, घर में से ही निकाल लेते थे, चीनी ले जाएंगी, आटा ले जाएंगी, चावल ले जाएंगी, और फिर वहां पे वो जो रखे होते हैं सब में डाल दी जाएंगी। और घर में किसी को पता भी नहीं है क्या, थैला सा रखा होगा, मंदिर जा रही है थैले क्या करेगा, फिर उसमें पोटलियां रखी होती थी, माना खाली हाथ नहीं जाने का एक होता, माना ये संस्कार डाले जाते थे। बात है संस्कारों की, वो संस्कार कैसे हैं। ओके, तो बाबा भी ऐसी शिक्षा देता अपने बच्चों को, खाली हाथ नहीं। तो बाबा बता रहे कि गुरु नानक के ठिकाने पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ रखते जरूर है, परंतु याद तो बाप दाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है, सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। दूसरा पॉइंट, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है, प्यार से सर्विस करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो, जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। अगर आप दूसरों को देखकर उनसे गुण उठाते हो
तो सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, औरों की अलग अलग एक्टिविटीज को देखते हो, उनकी बातों को देखते हो, उनकी बातों को सुनते हो, तो आपका उत्साह कम हो जाता है। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति।